प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, हे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर को प्राप्त करके ही उस वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो सकती है जिसको हम अनादिकाल से ढूंढ रहे हैं, जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ईश्वर प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होगी और ईश्वर की कृपा शरणागति से होगी। शरणागति मन को करनी है, लेकिन मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए मन को सर्वप्रथम संसार से विरक्त करना आवश्यक है। एतदर्थ संसार के स्वरूप पर गहन विचार किया गया और आप लोगों के समक्ष लॉजिक से, शास्त्रों से यह भली प्रकार सिद्ध किया गया कि जहाँ तक संसार है, ब्रह्मलोक तक, वहाँ तक वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। मनः कल्पित सुख ही संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में मिलता है, और जब हम सुख मानते हैं तो उसी वस्तु से हमें दुख भी मिलता है।
वस्तुतः संसार में दुख भी कहीं नहीं है। इस प्रकार बार बार विचार करके हमको अपनी बुद्धि में बैठानी होगी ये बात, तब हमारा मन संसार से विरक्त होगा। लेकिन इस प्रकार विरक्त होने के पश्चात भगवान के शरणागत होने के लिए एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। बिना उसके जीव एक कदम भी ईश्वरीय पथ पर नहीं चल सकता। ऐसा वेदों शास्त्रों के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा मैंने आपको बताया। अतएव महापुरुष तत्व पर भी सविस्तार विचार किया गया। पश्चात आपको ये बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के कर्म, ज्ञान, भक्ति ये 3 मार्ग कहे जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि केवल भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस विरोधाभास का समन्वय किया गया और आपको ये बताया गया कि भक्ति ही 5 कसौटियों को पूर्ण करती है जो किसी भी साधन की वैधता को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हैं। और जहां 3 को मार्ग कहा गया है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, उसका अभिप्राय ये है कि कर्म प्लस भक्ति माया निवृत्ति करा सकती है, ज्ञान प्लस भक्ति मोक्ष प्रदान कर सकता है। केवल कर्म स्वर्ग से आगे नहीं ले जा सकता, केवल ज्ञान आत्मज्ञान से अधिक और कुछ नहीं प्रदान कर सकता। भक्ति के बिना कर्म, ज्ञान, योग आदि किसी से भी माया की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस भक्ति के विषय में आपको ये बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होती। ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक संत की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस रसिक संत की कृपा को पाने के लिए हमको अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। तदर्थ एक दूसरी भक्ति हमें करनी होगी जिसको हम साधना भक्ति के नाम से शास्त्रों के द्वारा जानते हैं। इस साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ही बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को 3 शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें कल पहली शर्त आपको बताई गई कि मोक्ष पर्यंत की कामनाओं से अंतःकरण को रहित करना होगा। यानी धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये जो 4 कामनाएं हैं, इनमें धर्म, अर्थ, काम ये भुक्ति की कामना के अंतर्गत आती हैं और दूसरी है मोक्ष की कामना, वो भी छोड़नी होगी, तब भक्ति की शुरुआत होगी। तो मोक्ष की कामना भला किसको होती है? वो तो किताबों की चीज है। संसार की कामनाएं जो हमारे भीतर भरी हुई हैं, ये बड़ी भयंकर हैं। इसीलिए कल इनके विषय में विचार प्रारंभ किया गया और मैंने आपको ही बताया कि ये बहुत गलत है जो हम भगवान से संसार की कामना करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने कल दिए थे कि अगर कोई भगवान से संसार मांगता है, इसका मतलब उसने ईश्वरीय जगत का ABCD भी अभी नहीं पढ़ा। ABCD ककहरा जिसको कहते हैं वो ये है कि सुख भगवान में है, संसार में नहीं है। क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही तो कोई भगवान की शरण में जाएगा। अगर उसकी बुद्धि में ये है कि सुख संसार में है तो ईश्वर की ओर जाएगा वो क्यों? इसीलिए ककहरा है, ABCD है। लेकिन अगर कोई भगवान से संसार मांगता है, इसका मतलब उसने ये ककहरा भी नहीं पढ़ा, तभी तो वो भगवान से संसार मांग रहा है। उल्टी चीज। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भगवान प्रारब्ध के खिलाफ किसी को संसार नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, दशरथ जी, अभिमन्यु, पांडव,
जो अनन्य भक्त थे भगवान के, उनके लिए भी भगवान ने अपने प्रारब्ध के कानून को नहीं काटा। और हम लोग मंदिरों में जाकर के ऐसी जोकरी करते हैं कि हे हनुमान जी, हमारा ये काम कर दो तो हम आपके लिए ये करेंगे, आपके मंदिर की एक सीढ़ी बनवा देंगे, आपको 1.25 सेर लड्डू चढ़ा देंगे, आपके लिए एक पोशाक बनवा देंगे। और वो भी कब? जब आप काम कर देंगे उसके बाद। अरे पहले ही चढ़ा दो ना। अरे पहले कैसे चढ़ा दे? मान लो हमारा काम नहीं हुआ तो 1.25 सेर लड्डू का नुकसान कौन भोगेगा? यानी भगवान पर नौकर जितना भी हमको विश्वास नहीं है। अपने नौकर को ठाठ से चेक काट करके दे देते हैं, जाओ बैंक से रुपया ले आओ, जबकि कितनी बार नौकर रुपया लेकर के चंपत हो जाता है, तमाम खबरें निकलती रहती हैं, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। पैसा मंगवा रहे हैं व्यापारी लोग, जाओ उस पार्टी से पैसा ले आओ, जाओ उस पार्टी से पैसा ले आओ। भगवान पर हमें इतना भी विश्वास नहीं है। सोचिए, उनसे कहते हैं पहले काम कर दो, बाद में हम ऐसा करेंगे। इसको मनौती मानना कहते हैं। तो जब तुम्हारा भगवान से नौकर के बराबर भी प्यार नहीं, नौकर के बराबर भी भगवान पर तुमको विश्वास नहीं, तो तुम किस बूते पर भगवान से मांगने पहुंच जाते हो? और देगा क्यों वो? जब तुम्हारा प्यार नहीं तो तुम्हें क्यों देगा सामान? कुछ लोग ये सुनकर के बुरा मानते हैं और कहते हैं भाई ऐसा कैसे कहती हैं कि हमारा भगवान से प्यार नहीं। हाँ, आप समझती हैं कि आप ही भगवान से प्यार करती हैं, दूसरों के लिए ऐसा कहना चाहिए क्या कि तुम भगवान से प्यार नहीं करते? अरे भाई देखो, बुरा ना मानो, ये जो हम कह रहे हैं कि तुम्हारा भगवान से प्यार नहीं, ये किसी बूते पर कह रहे हैं। किस बूते पर? देखो, सीधा सीधा हिसाब किताब है कि अगर तुम्हारा भगवान से प्यार होता तो तुम कभी भी भगवान से संसार मांग ही नहीं सकते थे। यह प्रमाण है कि तुम्हारा भगवान से प्यार नहीं। देखो, प्यार जब होता है तो जिससे हमारा प्यार होगा उसी वस्तु की हमको कामना होगी। प्यार की परिभाषा क्या होती है? मैंने आपको एक बार बताई थी प्रवचन में पहले कि 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, अपना अपना विषय चाहती हैं। तो अगर ये ज्ञानेंद्रियां भगवान संबंधी विषय चाहती हैं, इसका मतलब भगवान से प्यार है। अगर ये संसार संबंधी विषय चाहती हैं, इसका मतलब संसार से प्यार है। सीधी सी बात है। अरे देखो, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, ये सब भगवान से प्यार करते थे, तो इन्होंने भगवान से संसार मांगा क्या? ये भगवान के दर्शनादि के लिए रोते थे, आंसू बहाते थे, और हम संसार मांगते हैं। इसका मतलब हमारा प्यार संसार से है। भगवान के पास तो हम इसीलिए चले जाते हैं, जैसे किसी का बेटा बड़ा सीरियस बीमार हो तो उस बेटे को छोड़कर घर में उसी हालत में, और वो डॉक्टर के यहां भागता है। डॉक्टर साहब, बड़ी बेचैनी से दरवाजा खटखटा रहा है। डॉक्टर ने गुस्से में दरवाजा खोला। क्या है? भड़बड़ भड़बड़ कर लगा रखी है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मर जाएगा, बहुत हालत उसकी खराब है, आप बचा लीजिए उसको। भाई देखो, अभी रात के 12 बजे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूं, आज 3-4 ऑपरेशन करने पड़े मुझे। अब वो दरवाजा बंद करने लगा, पैर पकड़ लिए उसने डॉक्टर के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भीख मांगता हूं, आप चले चलिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आपको मुंह मांगी फीस दूंगा, आप 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी फीस लीजिएगा, मेरे साथ चले चलिए। सिर रगड़ रहा है डॉक्टर के चरणों में, रो रहा है। तो क्या ये डॉक्टर का भक्त है? क्या इसका प्यार डॉक्टर से है? नहीं, इसका प्यार तो अपने बच्चे से है जो बीमार है। ये केयर ऑफ डॉक्टर अपना बच्चा चाहता है। ऐसे ही अगर हम भगवान के मंदिर में जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, हमको बेटा दे दो, हमको प्रतिष्ठा दे दो, हमको धन दे दो, हमको नौकरी दे दो, इसका मतलब उन वस्तुओं से हमारा प्यार है। हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम उन वस्तुओं के, वो वस्तुएं संसार की हैं, अर्थात हम संसार के भक्त हैं।
इसीलिए अगर तुमको अपने लिए भक्त शब्द यूज करने का शौक है तो करो, लेकिन उसके पहले एक विशेषण लगा दो। क्या विशेषण? जगत भक्त। अब करो, खाली भक्त शब्द का प्रयोग मत करो, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये भगवान का भक्त होगा और तुम हो पक्के संसार के भक्त। तो देखो, अगर तुम्हारा प्यार भगवान से होता तो भगवान के ही दर्शन की, उन्हीं के शब्द आदि सुनने की कामना होती, फिर तुम भगवान से संसार मांग ही नहीं सकते थे। ये प्रमाण है पक्का। देखो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर हो गया और कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकल पाया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जमाने में भला कैंसर अच्छे होने की कहां संभावना थी कि कोई इलाज करके ठीक हो जाएगा किसी डॉक्टर का। और उनकी बड़ी ख्याति थी बंगाल में और कलकत्ता में कि भाई कईयों को उन्होंने अच्छा कर दिया। तो लोग उनके पास गए और उनसे कहा कि आप इतना कष्ट भोग रहे हैं, आप मां से क्यों नहीं कह देते कि आपका कैंसर ठीक कर दे मां? अरे आप तो कहेंगे तो तुरंत मां आपका कैंसर ठीक कर देगी, आप क्यों नहीं प्रार्थना करते? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा करारा उत्तर दिया उसको, क्यों रे मूर्ख, जिस मां से मैंने प्यार किया मां की सेवा के लिए, उस मां से मैं इस डर्टी शरीर के लिए याचना करूं? ये सिखाने आया है तू मुझे? अरे ये शरीर क्या है, एक छेद ही तो हो गया है गले में, 9 छेद तो ऑलरेडी है, 10वां हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर मेरा कैंसर ठीक भी हो जाए तो क्या मैं मरूंगा नहीं? अरे समय तो सबका निश्चित है, उस समय के बाद सबको जाना होगा, चाहे वो मायाबद्ध जीव हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो स्वयं भगवान हो, उनको भी जाना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि रामावतार में बहुत बड़ा कांड हो गया था इसी बात को लेकर के। यमराज आया भगवान राम के पास अयोध्या में और भगवान से कहा, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है आवश्यक, कोई आए ना उस समय वहां। तो भगवान ने लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दी कि लक्ष्मण पहरा दो और जब तक ये मुझसे बात कर रहे हैं कोई आए ना अंदर। लक्ष्मण ने कहा, जैसी आज्ञा, अगर तुमने आज्ञा उल्लंघन किया तो फिर तुम्हारा परित्याग सदा के लिए। लक्ष्मण पहरे पर खड़े हो गए। यमराज अंदर बात करने लगे भगवान से। उन्हें बात क्या करनी थी, उनको तो यही कहना था कि प्रभु मैं याद दिलाने के लिए आया हूं, आपने इस अवतार में 11,000 वर्ष का समय अपना निश्चित किया था, तो आपका 11,000 वर्ष का समय अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर पूरा हो रहा है। मैं एज सर्वेंट आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। ये भगवान और महापुरुषों के पास भी आता है यमराज, लेकिन नौकर बन करके, याद दिलाने के लिए। वो ये नहीं कह सकता कि अब आप जाइए, आपको जाना पड़ेगा ना, मैं याद दिलाने आया हूं, आगे आपकी जो इच्छा हो, आप जाना चाहें जाएं, आप और समय बढ़ाना चाहें, रहना चाहें तो और रहिए। अरे कोई मृत्यु के अधीन तो है नहीं, जन्म मृत्यु के महापुरुष और भगवान, वो तो स्वेच्छा से जीव कल्याण के लिए आते हैं, चले जाते हैं स्वेच्छा से। लेकिन यमराज आता है मृत्यु के समय महापुरुष और भगवान के पास भी, तो महापुरुष यमराज के सिर पर चरण रख करके तब अपने विमान में बैठ करके अपने धाम को जाता है। ये कायदा है। तो यमराज को यही बात करनी थी भगवान से। इतने में आ गए दुर्वासा जी और अंदर जाने लगे सीधे, राम कहाँ है, मुझे अभी जाना है राम के पास। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो कोई आए हुए हैं, वो जरूरी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस समय कोई ना आए अंदर। जाने देता है कि नहीं? वही ना, अभी पूरी अयोध्या को समाप्त करके रख दूंगा मैं। लक्ष्मण ने कहा कि ये इनकी कोरी धमकी नहीं है, ये दुर्वासा है।
हाँ, ये कर भी डालेंगे प्रैक्टिकल। अब बड़ी मुसीबत है, एक तरफ पूरी अयोध्या का मामला, और मैं इनको अलाउ कर देता हूं तो फिर मेरा परित्याग होगा सदा के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा भले ही हो जाए, अयोध्या तो बच जाए। चले गए यमराज के पास, यानी यमराज और राम के पास दुर्वासा। अब खैर, और वहां जाकर के वो यमराज तो चले गए, उसके बाद वहां जाके दुर्वासा कहते क्या है, यानी क्या बहुत जरूरी काम था उनको। लक्ष्मण से बोले मुझे बहुत जरूरी काम है, अभी इसी समय राम से मिलना है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो जरूरी काम क्या था, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। लो, इसके लिए भगवान राम के ही पास जाना था तुमको, वो भी उसी समय, 5 मिनट रुक नहीं सकते थे? अरे राजा है राम, जाकर के अपना लक्ष्मण से कह दिया होता, रसोई में खा लेते। तमाम वहां पर लाखों दास दासियां सब थे, लेकिन अपना जाना था उनको। खैर, भोजन कराया दुर्वासा जी को। और उसके बाद फिर लक्ष्मण से राम ने कहा तुमने आज्ञा उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा परित्याग। इतना बड़ा कांड, लक्ष्मण सदा छाया की तरह साथ रहने वाले, और उनका परित्याग इसी बात पर हुआ। तो देखो, समय आने पर चाहे वो भगवान हो चाहे महापुरुष हो, वो भी जाते हैं। वो चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन वो भी 1 सेकंड भी नहीं रुकते। समय पूरा हुआ तो चले गए, क्योंकि उनको कोई आसक्ति तो है नहीं संसार में। भाई, मायाबद्ध जीव तो जो मरना नहीं चाहता, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक कारण तो संसार की आसक्ति, स्त्री पति बाप बेटे में जो अटैचमेंट है, उसके कारण वो मरना नहीं चाहता कि इनको थोड़ा और देख लें और देख लें। अरे जब पक्का हो गया कि अब अंतिम समय आ गया है, हालत ऐसी है अब हम बचेंगे नहीं, तो भी ये नहीं सोचता मनुष्य कि अब तो सबसे मन हटा करके कम से कम भगवान का चिंतन कर ले। उस समय भी वो कहता है अरे बेटा, उसको भी बुला ले, उसको भी बुला ले, उसको भी बुला ले, एक बार सबको देख तो लूं। हाँ, इतना अटैचमेंट है संसार में। तो एक तो इस कारण से मनुष्य मरना नहीं चाहता, और उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो इस कारण से मरना नहीं चाहते कि अभी भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, थोड़ा समय और मिल जाता तो शायद हमारा हिसाब बैठ जाता। जैसे जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, उनको एग्जामिनेशन के बीच में गैप मिल जाता है 2-4 दिन का, तो बड़े खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी हमारे पेपर की। तो महापुरुष और भगवान के ऊपर तो इन दोनों में से कोई कारण लागू होता नहीं, तो फिर वो क्यों रुकेंगे? समय पूरा हुआ, अपना चले गए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर कैंसर ठीक भी हो जाएगा तो भी मुझे जाना तो होगा, फिर मैं क्यों इस गंदे शरीर के लिए मां से याचना करूं? डांट दिया रामकृष्ण परमहंस ने। तो देखो, जिसका भगवान से प्यार है वो भगवान से संसार की वस्तु के लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकता। और आप संसार मांगते हैं भगवान से, तो इसका मतलब आपका भगवान से प्यार नहीं, संसार से प्यार है। और जब संसार से प्यार है, भगवान से प्यार ही नहीं, तो भगवान आपकी क्यों सुनेगा? हाँ, अरे जब प्यार होता है किसी से तभी वो हमको सामान देता है। फिर भी कुछ लोग लाड़ में ऐसा बोलते हैं कि अजी हमारी तो भगवान सुन लेता है। वो एक बार ऐसा हुआ, हम गए थे वहां पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में और अमुक हनुमान जी के मंदिर में, और फिर हमने ऐसा किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया और ऐसा किया वैसा किया, और फिर हम जिस कामना को लेके गए थे कि हमारे बेटा हो जाए, वो कामना पूरी हो गई, हमारी बेटा हो गया। हमारी तो भगवान सुन लेते हैं। कमाल है। जिन भगवान ने अपने पिता दशरथ के लिए, अपने भांजे अभिमन्यु के लिए, अपने अनन्य भक्त प्लस संबंधी पांडवों के लिए ये प्रारब्ध के कानून में बदलाव नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे लिए, जो तुम संसार के परम भक्त हो, और कानून को बदल दिया। वाह, क्या बुद्धि है। और अगर भगवान ने ऐसा कर दिया, या तुम पर ऐसी कृपा है
कि जो किसी के लिए नहीं किया उस कानून में संशोधन तुम जैसे नास्तिक के लिए कर दिया, तो फिर तुम ये मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? अगर भगवान तुम्हारी सुन लेते हैं तो उनसे सीधे ये क्यों नहीं मांगते जो प्रहलाद ने वरदान मांगा था? क्या मांगा था? यदि राशीष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत, मैं आपसे ये मांगता हूं कि मेरी मांगने की आदत अनंत काल के लिए समाप्त हो जाए। मैं आपसे अनंत काल तक कभी कुछ न मांगू, ये भिकमंगापन ही मेरा समाप्त कर दीजिए अनंत काल के लिए। ये मांगना चाहिए भगवान से, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर मांगने की आदत पड़ी रही तो अगर आज तुम्हारी कोई कामना पूरी हो गई और तुमने ये सोचा कि ये भगवान ने पूरी की है, वो पूरी तो हुई प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारे संस्कार के अनुसार या पुरुषार्थ के अनुसार, लेकिन तुम उसका कनेक्शन जोड़ देते हो भगवान ने पूरी की, हम वैष्णो देवी गए थे उसके बाद ऐसा हुआ, कामना करने के बाद, तो उससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आप कहेंगे नुकसान क्या होगा जी, हम तो ये समझ रहे हैं कि भगवान ने की, हमारी तो श्रद्धा हो जाएगी भगवान में और प्यार बढ़ जाएगा। नहीं, इससे ये खतरा होगा, उस समय तो तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा टेम्परेरी, लेकिन तुम अगर संसार की वस्तु की प्राप्ति में भगवान को कारण मानोगे और मांगने की तुमको आदत पड़ गई, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया कि तुम्हारी सुन लेते हैं भगवान, तो कल को जब वो बेटा जिसको तुम सोच रहे हो वैष्णो देवी की कृपा से मिला, वो बेटा कल को बीमार हुआ तो तुम फिर पहुंचोगे, हे वैष्णो देवी आपने जो बेटा दिया था वो बीमार हो गया है, किसी प्रकार भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसको आप अच्छा कर दीजिए, उसको आप अच्छा कर दीजिए, उसको आप अच्छा कर दीजिए। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो बेटा मर गया, अब क्या होगा? अब आप पक्के नास्तिक बनेंगे, क्योंकि देखो ये लॉ है कि अगर हम संसार की प्राप्ति में भगवान को कारण मानते हैं तो संसार के नष्ट होने पर भी हम भगवान को ही कारण मानेंगे। और जब कारण मानेंगे कि भगवान ने हमारे बेटे को मार दिया, तो फिर अब कैसी भक्ति रहेगी हमारे अंदर भगवान के प्रति? घोर नास्तिक बन जाते हैं ये संसार की कामना करने वाले। मुझे बंबई में 3-4 लोग इस प्रकार के मिले, भगवान की मूर्ति उठा करके फेंक दी थी उन लोगों ने। यहां तक गालियां वालियां देना तो मामूली बात है, तो देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तुम संसार की कामना से भगवान की भक्ति करते हो तो। इसीलिए भूल करके भी संसार की कामना मस्तिष्क में मत लाओ। अगर तुम ईश्वरीय जगत में चलना चाहते हो तो कुछ मत मांगो भगवान से। और देखो, अगर भगवान तुमको संसार दे भी दे, ये भी मान ले हम, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि लोग मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन स्वयं उस मंदिर में जाकर के 2 मिनट भगवान के सामने हृदय से आराधना करने का, 2 आंसू बहाने का उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है का मतलब इच्छा नहीं होती उनकी, वो उसकी आवश्यकता ही नहीं समझते। यहां तक कि ये बड़े बड़े ओहदों पे रहते हैं लोग मंदिर के, कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, लेकिन बस मंदिर के ट्रस्टी बन जाते हैं। उस मंदिर में होने वाले प्रवचनों को सुनने का उनके पास समय नहीं। अजी हमें क्या जरूरत है? हम करोड़पति जो हैं, हम अरबपति जो हैं, हम असिस्टेंट भगवान जो हैं,
यानी ये संपत्ति मदहोश करके मनुष्य को, उसको ईश्वर से विमुख कर देती है। आप लोगों ने सुना होगा रामावतार में एक कुत्ते ने भगवान राम के दरबार में एक साधु के खिलाफ मुकदमा दायर किया। एक साधु ने एक कुत्ते को निरपराध डंडा मारा, तो कुत्ते ने भगवान राम के दरबार में पहुंचकर मुकदमा दायर किया कि इस साधु ने हमको निरपराध डंडा मारा। तो भगवान राम ने उस साधु से पूछा कि ये कुत्ता ठीक कहता है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु ठीक कहता है। तो फिर कुत्ते से पूछा भगवान राम ने कि तुम बताओ इसको क्या दंड दिया जाए जो तुमको चैन मिलेगा, तुम्हारी इच्छा अनुसार हम इसको दंड देंगे। तो कुत्ते ने कहा कि इसको किसी मठ का मठाधीश बना दीजिए इस जन्म में या अगले जन्म में, जब आपकी इच्छा हो, और करोड़ों की संपत्ति हो और खूब मालपुआ छने। हाँ, आज तो हमारे ठाकुर जी मालपुआ खाएंगे, उन्होंने कहा है। आज तो हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि वो तस्मई खाएंगे। अरे काहे को ठाकुर जी को बदनाम करते हो? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते हमारा मन ललचा रहा है? और वो बेचारे गृहस्थी भोले भाले, वो समझते हैं हाँ इनके ठाकुर जी ने कहा होगा भाई। अब वो बेचारा बनाया जा रहा है और वो अपना सब बैठ करके अपना खा रहे हैं ठाट से ठाकुर जी के नाम पर। तो महाराज मैं भी पूर्व जन्म में मठाधीश था और उस संपत्ति और वो सब देख करके, ऐश्वर्य प्राप्त करके मैं आपको भूल गया और मैंने मानव देह का दुरुपयोग किया। परिणाम स्वरूप मैं कुत्ता बना हूं इस जन्म में। तो इसको भी आप मठाधीश बना दीजिए, तो ये भी आपकी भक्ति से विमुख हो जाएगा, संसार के पदार्थों में भूल जाएगा आपको, और फिर इसको कुत्ता बनना पड़ेगा। तो इसको भी कोई साधु बिना बात डंडा मारेगा, तब इसको दंड मिल जाएगा और मुझे चैन मिल जाएगा। यानी ये संसार की संपत्ति ये दुर्दशा करती है, भगवान से विमुख कर देती है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जिसके पास प्रचुर संपत्ति हो, कोई भी चीज संसार की बड़ी मात्रा में हो और उसे उसका नशा ना हो, कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। श्रीमद वक्र न कीन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काहि। किसको मदोन्मत्त नहीं कर देती है श्री ये प्रभुता। इसीलिए तो भगवान ने कानून बनाया है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भागवत, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी सांसारिक संपत्ति को छीन लेता हूं, क्योंकि जब तक वो संपत्ति उसके पास रहेगी तब तक उसी के नशे में वो भूला रहेगा, मेरी शरण में नहीं आ सकेगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा है ना बाइबल में, इट इज ईजियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ अ नीडल देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अर्थात सुई के छेद में से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, कहां सुई का छेद कहां ऊंट, वो कहते हैं ये भले ही संभव हो जाए कभी, लेकिन संसार की संपत्ति आदि प्रचुर मात्रा में किसी के पास है, वो ईश्वर के लिए व्याकुल हो उसका हृदय, वो ईश्वर की ओर सही सही चले, ये नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी सांसारिक संपत्ति को छीन लेता हूं। कई जगह भगवान ने ऐसा कहा है, यस्याह मनुगृह्णामि
हरिष्ये तद्धनम शनैः। भागवत 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक। मैं उसकी संपत्ति आदि छीन लेता हूं, जहां जहां उसका अटैचमेंट है, स्त्री है, बेटा है, धन है, प्रतिष्ठा है, सब छीन लेता हूं मैं। देशत्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधुभिः सह धनहानि रपमानंच मदनुग्रह लक्षणम। नारद पांचरात्र। समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, शरीर में कोई बड़ा रोग हो जाए, अपने भाई बंधुओं से विरोध हो जाए, धन की हानि हो, अपमान हो, भगवान कहते हैं ये मेरे अनुग्रह के लक्षण हैं, ताकि वो जीव मेरा बन जाए इन दुखों में। क्योंकि सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय ते जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाय। Being in agony, he prayed more earnestly. The New Testament Bible। अर्थात दुख में उसने अधिक हृदय पूर्वक भगवान की आराधना की। It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes। The Old Testament। अर्थात ये मेरे लिए बड़ा हितकारक हुआ कि मुझे दुख मिले संसार के, तो मैं आपके कानूनों को सीख सका, यानी आपके कानूनों को अपने जीवन में उतार सका, ढाल सका, उनके अनुसार बन सका, प्रैक्टिकल, जो आप चाहते हैं। यानी ये दुख भगवान की कृपा है, कहने का अभिप्राय ये। इसीलिए कुंती ने भगवान से वरदान मांगा था, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिः रेधमान मदः पुमान्, नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां एवं 26वां श्लोक। महाराज, मैं आपसे ये वरदान मांगती हूं, श्री कृष्ण से कह रही है कुंती, कि मुझे पग पग पर मुसीबत दीजिए, विपत्तियां दीजिए, दुख दीजिए, ताकि संसार से विरक्त होकर के मेरा मन आपके शरणागत हो सके। क्योंकि संसार के मिलने के कारण ही हमारी आपकी ओर प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो जब ये संसार नहीं रहेगा तो नेचुरली हमारी निगाह आपकी ओर उठेगी। इसीलिए दुख दीजिए मुझे, संसार का अभाव दीजिए। तो देखो, संसार मांगना भगवान से ये घोर मूर्खता है। और फिर मांगने की आवश्यकता ही क्या है? अजी, आवश्यकता क्या है? वो जरूरत पड़ती है तो फिर मांगना पड़ता है। संसार में भी तो मांगते हैं हम, जब आवश्यक होता है तो। माँ से मांगते हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, बाप से मांगते हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही हम भगवान से मांगते हैं। अरे भाई, संसार के माँ बाप से तो इसीलिए तुम्हें मांगना पड़ता है कि तुम्हारे सांसारिक माँ बाप अंतर्यामी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। उन्हें नहीं पता तुम्हें किन किन चीजों की कामना है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। सर्वज्ञ है वो, और तुम्हारे अंतःकरण में बैठ करके तुम्हारे प्रत्येक
प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को स्वयं नोट करता है भगवान। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें स्कंद का 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्न मीश मत्स्य महिमान मितिवीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्थात राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पूर्वासी सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससी सदा हम कहूं परिपालय। रामायण। अर्थात भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठ करके निरंतर उसके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को सदा नोट करते रहते हैं। तो ऐसे भगवान से क्या छिपा है जो हमें बताना पड़े कि हे भगवान हमको ये दे दो, हमें इस चीज की जरूरत है। सोचो, यानी हमारे बताने पर वो सुनेगा, वरना बहरा है वो, उसको पता नहीं चलेगा, वो अंधा है, देख नहीं रहा है कुछ। अरे जब वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, तो उससे तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता क्या है? बाइबल कहती है योर फादर नोएथ व्हाट थिंग्स ye हैव नीड ऑफ बिफोर ye आस्क हिम। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने के पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। क्यों मांगते हो उससे? चाणक्य ने कहा है, का चिंता मम जीवने यदि हरिर्विश्वंभरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथं निःसरेत् इत्यालोच्य मुहुर्मुहुः यदुपते लक्ष्मीपते केवलं त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। अरे मैं अपनी कोई चिंता क्यों करूं, जब विश्वंभर स्वयं, वो भगवान स्वयं विश्वंभर हैं, सबकी चिंता करने वाले हैं। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा वो रोटी दाल चावल तो खा नहीं सकता, दूध पर निर्वाह करता है। मां के दूध की आवश्यकता होती है उसको। लेकिन क्या वो बच्चा भगवान के यहां एप्लीकेशन देता है कि मैं अब पैदा होने जा रहा हूं, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, लिहाजा मेरे लिए मां के दूध का प्रबंध किया जाए? नहीं, उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पैदा हुआ कि मां के वक्षोज में बच्चे के लिए दूध आया, पहले से तैयार है प्रबंध उसके लिए। सोचो भगवान की करुणा, भगवान की दया, प्रत्येक जीव के लिए भगवान को कितनी चिंता है
कितनी ममता है उनकी सबसे। कोई साइंटिस्ट ऐसा कर सकता है? देखो भगवान का चमत्कार, उनकी कृपा का। और उसके बाद फिर और बड़ा हुआ बच्चा तो तमाम भोजन वोजन सब तैयारी है उसके लिए, तमाम फल सब्जियां सब कुछ, अन्न वगैरह। तो जब भगवान बिना कहे मां के दूध के रूप में प्रत्येक जीव के लिए प्रबंध कर रहे हैं, चाहे वो नास्तिक पैदा हो रहा हो, चाहे आस्तिक पैदा हो रहा हो, चाहे वो मीरा तुलसीदास सूरदास हो या फिर हिटलर हो, कोई हो, सबके लिए वो बिना कहे प्रबंध करते हैं। तो ऐसे जो अकारण करुण स्वयं सबका इतना ध्यान रखने वाले भगवान हैं, उनसे मैं कुछ मांग करके उनकी उस अकारण करुणा को क्यों लज्जित करूं, उनको क्यों दुख पहुंचाऊं, उस प्रेम पर मैं क्यों कलंक लगाऊं। कितना दुख होगा भगवान को कि मैं स्वयं इतना करता हूं सबके लिए, स्वयं मुझे इतना ध्यान है, और ये गधे प्रत्यक्ष देख रहे हैं संसार में ये बात, और फिर भी ये साबित करना चाहते हैं मुझसे याचना करके कि मुझे ध्यान नहीं है, मुझे नहीं पता कि इन लोगों को किस चीज की आवश्यकता है। इसीलिए मांगना नहीं है हमको, भूल कर नहीं मांगना है। तो जब भगवान नास्तिकों के लिए भी सब प्रबंध करता है, अरे जितने खाली मनुष्य नहीं, जितने पशु पक्षी आदि हैं, सबके लिए उनके उपयुक्त खाद्य पदार्थ का भगवान ने प्रबंध किया हुआ है, तो भला वो अपने भक्तों की उपेक्षा करेगा? भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। पांडव गीता। इस श्लोक का यही मतलब है। जो विश्वम्भर है, सारे विश्व का पेट भरने वाला, वो अपने भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकता है? इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले को भोजन कपड़े आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए। याचना करना तो बहुत दूर की बात। तो भगवान से हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं, और फिर मांगने की अकल भी नहीं है हमको जो हम सही चीज मांग सके। हिरण्यकशिपु इतना काबिल, त्रिलोकी पर शासन करने वाला, और लंबी चौड़ी उसने लिस्ट बनाई पूरी बुद्धि लगा करके, और ये सोचा कि ये वरदान किसी प्रकार मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, बस कभी नहीं मर सकूंगा उसके बाद। इसलिए पूरी काबिलियत उसने अपनी प्रयोग की उसमें। मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। पूरी बुद्धि लगा गया, और इस एक वरदान को पाने के लिए उसने 36,000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर केवल खड़े होकर के, केवल अंगूठे पे खड़े होकर के, हाथ दोनों एकदम ऊपर करके 36,000 वर्ष केवल पानी पी करके इतना कठिन तप किया, और उसके बाद उसको ये वरदान भी मिला, लेकिन फिर भी मारा गया। क्योंकि भगवान की बुद्धि के आगे किसकी बुद्धि पर्याप्त है? वरदान सही सिद्ध करते हुए भगवान ने मारा उसको। नृसिंह भगवान ने कहते हैं, देख तू ये मत सोचना ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान झूठा हो गया क्या? वरदान झूठा नहीं हुआ। ध्यान से देख, ना इस समय दिन है न रात है, संध्या है। न मैं तुझे घर में मार रहा हूं, न बाहर मार रहा हूं, ये देहरी पर हूं मैं। और न मैं तुझे जमीन पे मार रहा हूं, ना आकाश में मार रहा हूं, अपनी जंघा पर लेटा के मार रहा हूं। और ध्यान से देख ले, मैं मनुष्य भी नहीं हूं, पशु भी नहीं हूं, कंबाइंड हूं। और मैं ना अस्त्र से मार रहा हूं तुझे, ना शस्त्र से मार रहा हूं, अपने नाखूनों से मार रहा हूं। और फाड़ दिया उसको, मार दिया। क्या काम आया बेचारे का वो वरदान।
सब सुखों का परित्याग करके इतना कठिन तप किया 36,000 वर्ष तक जिस वरदान को पाने के लिए, वो वरदान मांगकर उसका लाभ क्या हुआ? मारा तो गया ही। तो क्यों मांगने की मुसीबत मोल लेते हो? जब इतने काबिल का ये हाल हुआ तो हम लोगों को तो फिर अकल ही क्या है हिरण्यकशिपु के आगे? हम क्या मांगेंगे? अरे संसार की छोटी मोटी चीजों का हमको अभ्यास है, वो ही मांग लेंगे हम। जैसे एक बच्चा है, उसके आगे टॉफी रख दो, कोई मिठाई विठाई रख दो और वहीं पर हीरे जवाहरात रख दो कीमती, और बच्चा क्या समझे हीरे जवाहरात क्या होते हैं? वो तो अपना वो मिठाई उठा लेगा, वो टॉफी उठा लेगा, उसको उसी का ज्ञान है बस। तो ऐसे ही हमें जिन विष्ठा विषयों का अभ्यास है, जिनका हमने अनुभव किया है, उसी एरिया के अंतर्गत तो हम कुछ सामान मांगेंगे भगवान से। भगवान के राज्य में क्या क्या मालटाल है, वो दिव्य जगत की दिव्य चीजों का तो हमें कुछ अनुभव है ही नहीं, ब्रह्मानंद प्रेमानंद आदि का। तो हम तो यही विष्ठा विषयों को मांग लेंगे भगवान से बस। अरे हमारी तो औकात क्या है, स्वर्ग सम्राट इंद्र, उसको भी मांगने की अकल नहीं। भगवान आए इंद्र के पास, इंद्र ने दौड़कर प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा इंद्र वरदान मांगो। तो इंद्र ने कहा मुझे इतनी सुंदर लड़की दीजिए जो इंद्राणी से भी अधिक सुंदर हो, जैसी सुंदर कहीं ना हो। अरे संसार में तो कोई किसी के अंदर सुंदरता होती नहीं, मृत्युलोक में तो, लेकिन स्वर्ग लोक में सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सौंदर्य वहां होता है थोड़ा। लेकिन ऐसी लड़की चाहिए मुझे जो स्वर्ग में भी जैसी सुंदर ना हो, सबसे सुंदर, इंद्राणी से भी अधिक सुंदर। भगवान मुस्कुराए कि देखो मैं आया हूं सामने और ये क्या मांग रहा है। कृष्ण कहे आमी भोजे मांगे विषय सुख, अमृत छाणी विष मांगे ए बड़ मूर्ख। चैतन्य चरितामृत। कितना मूर्ख है, अमृत के सरोवर पर खड़े होकर के उस अमृत के सरोवर से जहर मांग रहा है। खैर भगवान को क्या मेहनत है, उन्होंने योग माया को इशारा किया और करोड़ों लड़कियां एक से एक सुंदर खड़ी कर दी और इंद्र से कहा चुन ले इनमें से। इंद्र ने पहली लड़की देखी और उसी में आसक्त हो गया, बस बस यही चाहिए। भगवान ने कहा अरे सबको देख तो ले, बाद में चुन लेना। नहीं नहीं, बस ये इससे सुंदर कोई क्या होगी। और उसको लेकर के बृहस्पति के पास गया, अपने गुरु के पास, और उनसे बोला कि हम ये स्त्री लेकर के आए हैं। बोले कहां से लेके आया है? बोले भगवान से। तो बृहस्पति ने माथा ठोक लिया अपना, उन्होंने कहा तूने मेरा नाम भी कलंकित किया, कि गुरु ने यही सिखाया होगा, यही मांगना था तुझे भगवान से। अनादिकाल से अब तक अनंत स्त्रियां तूने बनाई हर जन्म में, स्वर्ग में भी तमाम स्त्रियां हैं, उन पर तेरा अधिकार है, उसके बाद भी तेरा स्त्री जगत से पेट नहीं भरा, और स्वयं भगवान आए और उनसे ये लाया है वरदान मांग करके। अब इंद्र को होश आया, इंद्र ने कहा अरे हाँ गलती हो गई हमसे, भगवान मिले थे, मौका मिला था, वो कह रहे थे मांगो जो मांगना है, और हमने ये मांग लिया, लेकिन अब गलती हो गई। उर्वशी जो नाम की अप्सरा है स्वर्ग में, वो ये भगवान की दी हुई है। तो सोचो जब स्वर्ग सम्राट के अकल की ये हालत है, तो फिर हम लोग अगर भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे हम? वही संसार के विष्ठा विषय। हमारा तो एरिया और छोटा है, जितनी चीजों का हमने अब तक अनुभव किया है, जो हमारी बुद्धि में है, उन्हीं के अंतर्गत हम कुछ ना कुछ मांग लेंगे, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। एक महाभारत में कथा है कि संजय नाम का राजा था, तो वो नारद जी से उसने कहा कि हमको एक वरदान देने की कृपा कीजिए।
नारद जी ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा एक पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा लो, मुझसे वरदान में एक बेटा मांग रहा है। अनंत जन्मों में अगर एक एक बेटा भी बना हो तो भी अनंत जन्म हो गए, और फिर बहुत से जन्मों में जब ये सूअर कुत्ता आदि बना होगा तो 4-4 6-6 इकट्ठे हुए होंगे। अरे मनुष्य में भी कई बार 8-8 10-10 संतान होती हैं, पुत्र होते हैं। प्राचीन काल में तो लोगों के 50 सैकड़ों बेटे हुआ करते थे। तो इतने अनंत बेटे अब तक हो चुके, फिर भी इसका पेट नहीं भरा, और अब ये क्या मांग रहा है कि बेटा चाहिए। तो नारद जी ने कहा दे दो, अपन का क्या बिगड़ता है, अच्छा है, कोई बड़ी चीज नहीं मांगी, हाँ छुट्टी मिली हमको। लेकिन महाराज एक शर्त है। अच्छा, उसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? वो बेटा ऐसा हो जो अपने शरीर से सोना उगलने वाला हो। उसके शरीर से जो कुछ निकले, मल मूत्र आदि, कफ पसीना, जो कुछ, वो सब सोना बन जाए। नारद जी ने मन ही मन कहा इसके बुरे दिन आ गए, क्या मांग रहा है, इसको मालूम नहीं इसका क्या परिणाम होगा। खैर नारद जी ने दे दिया। तो संजय राजा के सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्र हुआ। सुवर्णष्ठीवी यानी सोना उगलने वाला। अब लैट्रिन जा रहा है 2 बार 3 बार, उतना सोना मिल गया राजा को, आधा किलो पौना किलो। पसीना निकला शरीर से, वो अपना सोना बन गया। कफ वफ जो कुछ हो, जुकाम हो रहा है, नाक बह रही हो, सोना बन गया। अब धीरे धीरे बहुत सोना हो गया राजा के पास, तमाम उसने महल वहल सब बनवा लिए अपने। तो डाकुओं का ध्यान गया कि भाई ये राजा जो है, इसकी तो इनकम रोज इतनी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, सोने के महल और सब हिसाब किताब इसका इतना बड़ा होता जा रहा है, आखिर इसकी इनकम होती कहां से? क्योंकि किसी भी राजा की इनकम लिमिटेड होती है, और इसकी तो बेतहाशा बढ़ती जा रही है, इसका रहस्य क्या है? तो वो बात छिपती है नहीं इस प्रकार की। एक अपने प्राइवेट को बताता है, फिर दूसरा वो अपने प्राइवेट को बताता है, ऐसी फैल जाती हैं बातें। तो फैल गई बात, डाकुओं को भी पता चल गया कि इसके ऐसा ऐसा बेटा है, उसके शरीर से सोना निकलता है, उसके कारण राजा इतना धनी हो गया है। तो डाकुओं ने योजना बनाई कि इस बेटे का अपहरण कर लेना चाहिए हमको। तो तमाम डाकू लगे, क्योंकि राजा के लड़के का अपहरण करना था। मामूली अपहरण के लिए भी कई की जरूरत पड़ती है। अब अपहरण कर लिया। अब अपहरण कर लिया जब, तब उन लोगों में लड़ाई हो गई, क्योंकि पहले एक ने यह प्रस्ताव रखा कि भाई अब ये पुत्र का अपहरण हमने कर लिया है, तो अब इसके सोने का कैसे कैसे हम लोगों को लेना है। मेरी राय में तो ऐसा करो कि एक दिन, हम लोग 12 लोग हैं, तो एक एक दिन कर करके हम लोग सब सोना ले लें, तो 12 को मिल जाए, फिर पहले का टर्न आ जाए, और फिर इस प्रकार हम एक दिन वो ले, एक दिन वो ले, एक दिन वो ले, इस प्रकार ठीक रहेगा। तो दूसरे ने कहा ये बताया किसने था इस बेटे के बारे में? मैंने ही बताया था ना, तो मुझे तुम लोगों के बराबर ही मिलेगा क्या? मुझे तो ज्यादा मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है इसके ऊपर। दूसरे ने कहा लेकिन अपहरण करके मैं लाया था, मुझे मिलना चाहिए। आपस में लड़ गए। अब जब लड़ाई हो गई तो फिर यह फैसला हुआ कि भाई इस लड़के के 12 टुकड़े कर दो, और एक एक टुकड़ा आपस में बांट लो। और ऐसा ही किया गया। उस लड़के के 12 टुकड़े कर दिए। अब जब टुकड़े ही कर दिए, लड़का मर ही गया, तो अब क्या सोना उगलेगा वो? तो देखो सांसारिक वस्तु का क्या परिणाम होता है। वो डाकू भी रह गए, कुछ नहीं मिल सका उनको। राजा भी लड़के से वंचित हो गया,
और लड़के की भी मृत्यु हुई बुरी तरह से। यह सांसारिक वस्तु का परिणाम है। इसीलिए भगवान से संसार मांगना ये घोर मूर्खता है, घोर मूर्खता, मामूली नहीं। इसीलिए मांगने की बात कभी मस्तिष्क में लाओ ही मत। ये भक्ति है ही नहीं, ये प्रेम है ही नहीं। कुछ मत मांगो भगवान से। देखो, 3 चीजें होती हैं। एक होता है प्रेम, एक होता है काम, और एक होता है व्यापार। ये 3 चीजें होती हैं। काम माने लेना लेना, और प्रेम माने देना देना, और व्यापार माने लेना देना। तो देखो, हमें भगवान से प्रेम करना है, हाँ, और हम मांग रहे हैं भगवान से अनादिकाल से, हमें ये दे दो, हमको वो दे दो। यानी हम प्रेम का ठीक उल्टा कर रहे हैं। प्रेम माने होता है देना देना, और हम कर रहे हैं लेना लेना। हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो। तो ये तो भक्ति का या प्रेम का एकदम उल्टा हो गया ना। ये प्रेम कहाँ है? ये तो काम है, प्रेम की विरोधी चीज है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल। यानी काम जो है ये अपने सुख के लिए होता है, और प्रेम का मतलब कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। वो श्री कृष्ण के ही सुख के लिए जो हो उसको प्रेम कहते हैं। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। चैतन्य चरितामृत। काम और प्रेम में इतना बड़ा अंतर है जैसा अंतर घोर अंधकार और दैदीप्यमान सूर्य में होता है। प्रेम दैदीप्यमान सूर्य के समान है, काम घोर अंधकार के समान है। हमारे महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत में 50 दोहे लिखे हैं, और बड़े विस्तार से, बहुत सुंदरता से काम और प्रेम के अंतर को समझाया है उसमें से 2-4 दोहे सुन लीजिए। वहां तो बहुत विस्तार में है, 2-4 दोहे मैं सुना रही हूं आपको उसमें से। प्रेम है सूर्य सम गोविंद राधे, काम अंधकार है विरोध बता दे। जहां प्रेम काम नहीं गोविंद राधे, जहां काम प्रेम नहीं रहता बता दे। काम निज सुख हित गोविंद राधे, प्रेम प्रियतम सुख हित हो बता दे। कामना है गंदी नाली गोविंद राधे, प्रेम तो है दिव्य गंगा जल ज्यों बता दे। आप लोग समझते जा रहे होंगे इनका अर्थ। कामना गंदी नाली के समान है और प्रेम दिव्य गंगा जल के समान है। काम अग्नि प्रेम रस, काम अग्नि के समान है और प्रेम रस के समान है। काम अग्नि प्रेम रस
गोविंद राधे। यह कामना तो प्रेम रस को सुखा दे। अग्नि क्या करती है? वो रस को सुखा देगी। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे प्रेम में कामना आ गई, मांगने की भावना आ गई, तो प्रेम को नष्ट कर देगी, सुखा देगी। तो प्रेम और काम ये दोनों एकदम विरोधी वस्तुएं हैं। प्रेम है सुख रूप गोविंद राधे, काम है अनित्य दुख रूप बता दे। प्रेम अरु काम दोनों गोविंद राधे, 36 अंक ज्यों विरोधी बता दे। 36 का आंकड़ा होता है ना, उसमें देखो 3 और 6 एकदम उल्टी डायरेक्शन में, एकदम विरोधी, एक दूसरे से एकदम उल्टे। ऐसे ही ये 36 का आंकड़ा है प्रेम और काम में। इतना बड़ा विरोध है। 36 के आंकड़े की तरह, अंधकार और प्रकाश की तरह। अज्ञ जीव काम को ही, लेकिन ये अज्ञानी जीव, संसार के लोग, इनको ये अंतर नहीं पता चलता। अज्ञ जीव काम को ही गोविंद राधे, प्रेम मानी दुख पावे नित्य बता दे। राधा गोविंद गीत। ये काम को ही प्रेम मान करके, लेने लेने को ही भक्ति मान करके अनादिकाल से दुख भोग रहा है। तो प्रेम भक्ति की का पर्यायवाची शब्द है। और प्रेम माने देना देना, और हम इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं, लेना लेना। तो ये प्रेम का विरोधी तत्व काम है, कामना है। 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, कामना, प्रेम और व्यापार। तो लेना लेना काम, और लेना देना व्यापार, और देना देना प्रेम। हम लोगों ने कभी देना देना नहीं सीखा। संसार में कहीं प्रेम नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि संसार में हर व्यक्ति लेना लेना चाहता है। देना देना हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। या तो हम लोगों ने लेना लेना सीखा, और या फिर लेना देना सीखा कहीं कहीं। लेकिन वो जो लेना देना सीखा भी, उसमें भी मेन लेना लेना ही छिपा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके साथ एक आदमी है, साहब पान खाइए। हाँ, पान तो खाएंगे। अब पान खिलाया उसको और पैसा देने लगा। अरे ये क्या करते हैं आप, मैं दे रहा हूं ना पैसा, मेरा पैसा भी तो आपका ही है, मिठाई खाइए। फिर पैसा देने लगा। अरे फिर आपने यही किया, फिर आप पैसे दे रहे हैं, ये मेरे पैसे आपके नहीं है क्या, ये कब काम आएंगे? आज देखो ये तो देना देना कर रहा है, दूसरे के लिए अपने पैसे खर्च कर रहा है, दूसरे को पान खिलाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए। और आप तो कहती है संसार में कहीं देना देना दिखाई नहीं देता। हाँ, ये लेना लेना छिपा है इसके पीछे। ये जो देना देना कर रहा है, ये 8-10 रुपया खर्च कर रहा है, इसके पीछे ये स्वार्थ छिपा हुआ है कि इससे 10 गुना वसूल करूंगा मैं कम से कम। ये बीमा कंपनी का एजेंट है, ये 50 रुपए खर्च करके 500 रुपए वसूल करेगा उससे। उसको पटाने के लिए ये सब कर रहा है वो।
यानी वो जो देना देना थोड़ा दिखाई भी देता है, उसमें भी लेना लेना छिपा हुआ है। लॉटरी का टिकट खरीद रहा है, अरे भाई तुम्हारी हालत खराब है, ये काहे को टिकट विकेट खरीदने के चक्कर में पड़ते हो? कितने सारे टिकट तुमने खरीदे हैं? हाँ जी, हम तो हर बार खरीद लेते हैं टिकट। ऐसा क्यों करते हो? हालत तो तुम्हारी खराब है जी। हालत खराब है तभी तो टिकट खरीदते हैं। अरे क्या मतलब? हालत खराब है इसीलिए टिकट खरीदते हैं हम? अरे हालत खराब है तो एक एक पैसा बचाना चाहिए, तुम खरीद रहे हो टिकट। हाँ, वो ये खरीद रहे हैं जो हम गवर्नमेंट को दान दे रहे हैं, वो इस लॉटरी के पैसे से हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वो हम हॉस्पिटल को नहीं दे रहे हैं, हम तो इसीलिए दे रहे हैं कि शायद हमारी लॉटरी खुल जाए तो हमको इकट्ठा लाखों का फायदा हो जाए। ये देखो लेना लेना छिपा हुआ है इतना बड़ा थोड़े से देने में। तो हम लोगों ने संसार में सदा लेना लेना ही सीखा है। लेकिन अगर आपको ईश्वरीय जगत में चलना है तो अब इसको एकदम उल्टा करना पड़ेगा, देना देना सीखना होगा। प्रेम करना है, भगवान प्रेम से मिलते हैं और कोई उपाय नहीं उनको पाने का। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। केवल प्रेम से मिलेंगे वो, और प्रेम का मतलब देना देना। इसीलिए अब लेना लेना भुला दो और देना देना सीखो। चैलेंज के साथ दो, चैलेंज के साथ, क्योंकि तुम किसको दे रहे हो? ध्यान दो, ये देना देना तुमको किसके प्रति करना है? भगवान के प्रति। ये भगवान कौन है? दाता। और तुम कौन हो? भिखमंगे। तो तुम भिखारी दाता को दान कर रहे हो। जी हां, क्यों? इसीलिए कि वो दाता कहता है भिखारी से, जीव से, कि ए जीव, अगर तू मुझे अपना सब कुछ दे दे तो मैं अपना सब कुछ तुझको दे दूंगा। ये शर्त है मेरी, जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे तो मेरे पास जो कुछ है वो मैं तुझको दे दूंगा। क्या बढ़िया व्यापार है। हाँ, अब इसमें लाभ किसका है? उस भिखमंगे का, क्योंकि उसके पास है क्या? सब गंदी चीजें, गंदा शरीर, गंदा मन, गंदी बुद्धि, यही सब तो है। या संसार का सामान, वो भी गंदा, और प्लस वो है भी उसी दाता का सब कुछ, अपना है भी नहीं कुछ। तो ये गंदी चीजें दे करके, गंदा मन आदि दे करके भगवान को हम उनसे दिव्य सामान लूट लेते हैं। सब कुछ प्राप्त कर लेता है जीव भगवान का दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद, दिव्य धाम, भगवान के सब दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां। कितना बढ़िया व्यापार है, सोचो। प्राकृत मन दे के गोविंद राधे, दिव्य प्रेम लूटो, दोनों हैं सीधे साधे। कितने सीधे हैं राधा कृष्ण, सोचो। भोलेपन की कोई सीमा है कि गंदा सामान लेकर के और खुद जीव के ऋणी बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, अपना सब कुछ तो दे ही देते हैं और उसके दास बन जाते हैं अनंत काल के लिए। और जीव ने क्या कमाल किया? उसके पास जो सड़ा गला गंदा सामान था, मलमूत्र का पिटारा ये शरीर, अनंत जन्मों के पापों से युक्त ये गंदा मन, अनंत जन्म की बिगड़ी हुई ये माशे अल्लाह बुद्धि, ये सब, और संसार का जो सामान था वो तो उसका था ही भगवान का। वो तो नंगे शरीर पैदा हुआ था माँ के पेट से, जाते समय वो नंगा शरीर भी यहाँ धरवा लिया जाता है, शरीर पे भी अधिकार नहीं, वो दे दिया हमने।
और उसके बदले में हमको सब कुछ दे दिया उन्होंने, तो वो भोले भाले नहीं है तो क्या है बताओ? इससे अधिक कोई सीधा हो सकता है? कोई सीमा है उनके सीधेपन की, भोलेपन की? तो ऐसे हमको दाता से, जो इतना भोला है, सीधा साधा है, हमको लाभ उठाना चाहिए। ऐसा सट्टा खेलने का चांस संसार में कहां मिलेगा? और सट्टा तो हमको खेलने का अभ्यास है, संसार में भी हम खेलते हैं। देखो, एक लड़की का हमने ब्याह कर दिया एक लड़के से, आज वो लड़का 10 लाख का आदमी है या करोड़पति है, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है कि वो हमेशा करोड़पति रहेगा। हो सकता है कल को उसका दिवालिया निकल जाए, वो कौड़ीपति हो जाए। हाँ, हो सकता है, तमाम होता ही रहता है। तो फिर तुम इसके साथ ब्याह कर रहे हो, अब तो जी तो सट्टा है, अब आज तो उसकी स्थिति ठीक है, अब कल को अगर ऐसा होता है तो हमारी लड़की का लक है, अब हम क्या करें, वो भोगना पड़ेगा उसको। यानी सट्टा खेल रहे हैं। संसार में सर्वत्र हमने सट्टा खेला है। तो अगर आपको विश्वास नहीं भी है भगवान में कि भगवान से हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो सट्टा ही सही। अनादिकाल से तुम संसार में तो सट्टा खेल ही रहे हो, वहां क्या मिला है? एक बार वहां भी सट्टा खेल करके देख लो, महापुरुषों की वाणी पर विश्वास कर लो, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास कर लो, सट्टा खेल के तो देखो एक बार क्या मिलता है भगवान से। यानी देना देना सीखो, कुछ मत मांगो भगवान से, किसी भी कीमत पर मत मांगो, कोई चीज मत मांगो, सदा से सकाम रहे गोविंद राधे, अब अभ्यास निष्काम का करा दे, मांगना बुरा है अति गोविंद राधे, मांगना तो ब्रह्म को भी बामन बना दे। इसीलिए हरि ते न मांगो कछु गोविंद राधे, मन दे के हरि को भिखारी बना दे। मांगो मत कुछ। हाँ, मांगना बहुत बुरा है। देखो, भगवान भी जब उनको मांगना पड़ा तो बामन बन करके गए, छोटे हो गए, 52 अंगुल का बनना पड़ा उनको भी मांगने के लिए। तो मांगना अच्छी चीज नहीं है, कुछ मत मांगो। ये जो तुम्हारा मन है, जिसने तुमको अनादिकाल से तंग कर रखा है, ये गंदा मन, ये दे दो उनको, तो वो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, वो तुम्हारे आगे भिखारी बन जाएगा, अनंत काल के लिए दास्ता करेगा तुम्हारी। इसीलिए हरि ते न मांगो कछु गोविंद राधे, मन दे के हरि को भिखारी बना दे। प्यार प्यार इतना करो कि, प्यार इतना करो कि गोविंद राधे श्याम आप आके पूछे, कहूँ तो ही का दे। इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो कि वो स्वयं आने पर मजबूर हो जाएं और तुम्हारी खुशामद करे कि बोल तुझे क्या चाहिए। लेकिन तो भी मांगो मत उनसे, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके सुख के लिए प्यार करूंगा, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, लेना लेना सीखा सदा गोविंद राधे, देना
देना पाठ, अब मन को पढ़ा दे। राधा गोविंद गीत।